तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन की मदद से एक फॉर्म क्रिएट करना और देन उस फॉर्म को इंटीग्रेट करना व्हाट्सएप के साथ पैबली कनेक्ट में। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से जो वर्क फ्लो क्रिएट करी है उसमें आप देखेंगे कि मैंने कैसे ही पहले तो गूगल फॉर्म क्रिएट किया है और देन उस फॉर्म को मैंने इंटीग्रेट किया है पैबली कनेक्ट की वर्क फ्लो में। तो उससे हो ये रहा है कि जब भी मैं कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव करूंगा तो उसके ऐसा होते ही वो व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स के बेसिस पे एक ऑटोमेटिक मैसेज भेज देगा। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आप जैसे कि जानते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही गूगल फॉर्म क्रिएट करके उस फॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ और देन जब भी वो फॉर्म फिल होगा तो इंटीग्रेशन की मदद से हम वो फॉर्म के डेटा को बेसिस पे एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं उस पर्टिकुलर नंबर पे। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे एक ट्रिगर इवेंट मिलेगा जो है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अब ये इसलिए क्योंकि जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स आए तब जाकर हमारा ये ट्रिगर रन करें और हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन है व्हाट्सएप उसमें वो डेटा उसका चला जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रिगर इवेंट यहाँ से चूज़ किया इसने मुझे यहाँ पर एक वेबहुक यूआरएल दे दिया। तो भला वो वेबहुक यूआरएल किस लिए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे उस फॉर्म का डेटा रिसीव कर सके इस वर्क फ्लो में और देन उसको हम आगे फॉरवर्ड कर सके हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा क्योंकि वेबहुक यूआरएल होता है एक ऐसा लिंक जो डेटा ट्रांसफ़र में मदद करता है। तो उसको मैं कॉपी बाद में करूँगा, पहले मैं आपको लेके चलूँगा कहाँ, गूगल फॉर्म्स की ओर। तो मेरे ब्राउज़र में मैं ये ओपन कर रहा हूँ गूगल फॉर्म्स की एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पर इसकी डैशबोर्ड पे लेकर आया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं ना जाने ही कितने फॉर्म्स क्रिएटेड हैं और ये सारे फॉर्म मैंने क्रिएट किए हैं। तो न्यू फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आप पहले ये जो ब्लैंक देख रहे हैं स्टार्ट अ न्यू फॉर्म के साथ जाइए, आप इसको सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपके फॉर्म को कोई टाइटल दीजिए। तो मैं इसको ऐसे ही अभी पैबली या फिर नाम दे देता हूँ, पैबली कनेक्ट फॉर्म, ओके। और यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा पैबली कनेक्ट फॉर्म का। अब हमको जैसे जो भी डिटेल्स चाहिए होती है ना, ये तो हो गया हमारा फॉर्म नेम, उसको आप कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो आता है ना अनटाइटल्ड क्वेश्चन, कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो फॉर्म के द्वारा जो भी उसको फिल कर रहा है। तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं उसको नेम से। तो नेम के लिए क्या कीजिए, आप यहाँ पर आइए पहले तो चॉइस की और यहाँ से शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप जैसे दे सकते हैं फुल नेम, ओके। देन ऐसे करने के बाद आप यहाँ पर एक और ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। नेम के अलावा ईमेल एड्रेसेस जनरली हम बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं तो यहाँ पर ईमेल भी लिख सकते हैं, लाइक ईमेल एड्रेस, और ये भी शॉर्ट हमारे आंसर में ही रहेगा। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक और चीज़ हम पूछ सकते हैं और वो हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर। फिर शॉर्ट आंसर के साथ जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट और नंबर की यहाँ पर फील्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ऐसा करके आप आपका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप एक टाइटल दे दीजिए। देन यहाँ पर आप जो भी फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है, आप जो चीज़ें पूछना चाहते हैं वो आप इस बटन को ऐड करते हुए शॉर्ट आंसर में मल्टीपल चॉइस चाहे आप वो भी ऐड कर सकते हैं, चेक बॉक्स, फाइल अपलोड करवाना चाह रहे हैं उनसे, पैराग्राफ में चाहिए आपको आंसर जैसा चाहिए, डेट आप पूछना चाहते हैं, टाइम पूछना चाहते हैं, ऑलमोस्ट आप सब चीज़ें इस फॉर्म के द्वारा पूछ सकते हैं। और गूगल फॉर्म्स क्या है, एक फ्री फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं लगने हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर फॉर्म जो है ये क्रिएट हो चुका है। बट फिलहाल क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम कैसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ हमारे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, हम जाएंगे रिस्पॉन्सेस पे, और रिस्पॉन्सेस पे ही आते ही यहाँ पर हमें मिलेगा क्रिएट अ स्प्रेडशीट का ऑप्शन। तो ये कौन सी स्प्रेडशीट है, तो ये है गूगल स्प्रेडशीट। तो गूगल शीट्स के अंदर जो स्प्रेडशीट होती है ना, ये वो क्रिएट करने को बोल रहा है। तो उससे होगा क्या, ये जो फॉर्म है ना, जब भी फिल होगा उसका डेटा आ जाएगा हमारी एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में, और उसकी मदद से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही हम डेटा रिसीव कर सकते हैं हमारी वर्कफ्लो में। तो पहले मैं करता हूँ क्रिएट स्प्रेडशीट, और उसके लिए क्रिएट करूँगा और न्यू स्प्रेडशीट, और ऐसा करते ही एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और उसके अंदर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो नाम दिया था मैंने मेरे फॉर्म को, पैब्लिक कनेक्ट फॉर्म, उसके रिस्पॉन्सेस के नाम से यहाँ पर एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई है। और उसके अंदर जो डिटेल्स है, एक तो है टाइम स्टैम्प कि कौन से टाइम पे डेटा ऐड हुआ है, और जो फील्ड्स मैंने ऐड करी हैं लाइक फुल नेम, ईमेल एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ कॉलम्स ऐड करता तो वो भी यहाँ पर आ जाते। तो आप जो भी फॉर्म क्रिएट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉलम्स आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट होते चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो गया है, उसके रिस्पॉन्सेज रिसीव करने के लिए स्प्रेडशीट भी क्रिएट हो चुकी है। बट अब हमें क्या चाहिए, हमारी वर्कफ्लो भी क्रिएट हो जाए। तो वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए क्या, हमने यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल फॉर्म्स चूज़ करी थी। ट्रिगर इवेंट था न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, जब भी न्यू फॉर्म फिल हो तो उसका रिस्पॉन्स यहाँ आ जाए। तो यहाँ कैसे आएगा, वेबबुक यूआरएल की मदद से, वो मैंने आपको बताया था। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते आप देख सकते हैं यहाँ ये वेट करने लगा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं उस डिटेल्स के बेसिस पे हम ये वर्कफ्लो को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें क्या चाहिए पड़ेगा, एक फॉर्म का रिस्पॉन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिस्पॉन्स आएगा उसके बेसिस पे ही तो हम हमारी जो भी एक्शन एप्लीकेशन में है उसमें डेटा वो हम फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, ये जो वेबबुक यूआरएल मैंने कॉपी किया है वो लेकर जाऊँगा मेरी स्प्रेडशीट की ओर, और मैं जाऊँगा इसके एक्सटेंशंस के ऑप्शन में। यहाँ पर जाऊँगा एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करते ही ये मेरे को लेके आएगा गूगल के वर्कस्पेस मार्केट प्लेस में, जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स का वेबबुक, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये दिखा रहा है अनस्टॉल का बटन। तो अगर आपने कभी इसको इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल का आइकन दिखाएगा, तो आप उसको क्लिक करके इस पर्टिकुलर वेबबुक को यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं क्लोज़ करता हूँ उसको। क्लोज़ करने के बाद अगर मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस में, तो आप देख सकेंगे नीचे पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स की ये एप्लीकेशन को। तो इसके अंदर मैं जाऊँगा इसकी इनिशियल सेटअप में। इनिशियल सेटअप को सिलेक्ट करते ही मैं आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्टेड शीट है ना, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, ये नीचे जो शीट मेरे स्प्रेडशीट के अंदर क्रिएटेड है जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, तो उसके अंदर ये मुझे ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है क्या, वेबबुक यूआरएल मिल गया यहाँ पे ऑप्शन। तो इसमें मैं पेस्ट करूँगा वो यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था, और ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे ट्रिगर कॉलम भी ऐड करना है। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारे स्प्रेडशीट की शीट का लास्ट फिल्ड कॉलम। लास्ट फिल्ड कॉलम का क्या मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि हम जो भी स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर कॉलम स्टार्ट होते हैं ए से लेके जेड तक, लेकिन उस ए टू जेड में ज़रूरी नहीं है हम डेटा ऐड करें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट फिल्ड कॉलम है वो है डी, क्योंकि उसके अंदर है कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन आ रही। देन कॉलम ई देखें तो यहाँ पर हम कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं। तो जो लास्ट फील्ड कॉलम है ना वो होगा हमारा ट्रिगर कॉलम, और जैसे ही वो लास्ट फील्ड कॉलम में डेटा एंट्री होगी तब जाके हमारा यहाँ से जो वर्क फ्लो काम करेगा, और उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स रिसीव कर लेंगे हमारी पैब्लिक कनेक्ट की वर्क फ्लो में। तो यहाँ पर जो ट्रिगर कॉलम है वो मैं टाइप कर देता हूँ डी, कॉलम डी।
तो आप भी आपके ट्रिगर कॉलम को टाइप कर दीजिएगा लास्ट फील्ड कॉलम को और देन सबमिट पे क्लिक कीजिए। और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आप इसको भी क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में, पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और इस बार आप ये जो सेंड ऑन इवेंट का बटन है ना उसको सिलेक्ट कीजिए। उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ ये वर्किंग होगी और जैसे ये वर्किंग ख़त्म हुई यहाँ पर आपका फाइनली पैब्लिक कनेक्ट के साथ जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जब भी डेटा आएगा फॉर्म फिल होगा और इसके अंदर डेटा आ जाएगा और वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे वर्क फ्लो में भी आ जाएगा। वो आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ ये वेट कर रहा है वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो मैं चलता हूँ मेरी गूगल फॉर्म्स की ओर और ये जो फॉर्म है इसको मैं इस बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो फॉर्म प्रीव्यू हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो कॉलम्स है वो आ गए हैं फुल नेम, ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर के। तो फुल नेम में यहाँ पर ऐसे ही एक डमी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लाइक डमी टेस्ट। ईमेल एड्रेस मेरा यहाँ पर होने वाला है dummy@dummy.com। तो इनमें से ना ही ये नेम एग्जिस्ट करता है और ना ही ऐसा कोई ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है। तो ये एक डमी डिटेल के बेसिस पे मैं आपको वर्क फ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ। देन कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में 91 लगा के ऐसे ही स्टार्स डिटेल डाल देता हूँ। फाइन। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को तो होगा क्या, ये फॉर्म सबमिट होते ही हमारी गूगल की स्प्रेडशीट के रिस्पॉन्सेज में इन रो में इनका डेटा आ जाएगा और मैंने यहाँ पर वेबहुक यूआरएल जो ऐड किया है उसके बेसिस पे मुझे मेरी वर्क फ्लो में भी इसका डेटा मिल जाएगा। तो मैं आता हूँ वापस फॉर्म की ओर, सबमिट करता हूँ इसे और ये बता रहा है पैब्लिक कनेक्ट फॉर्म योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है, तो चल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा आ चुका है इस रो में, जिसमें टाइम आ चुका है, किस टाइम पे यहाँ पर ये रिस्पॉन्स मिला है, फुल नेम आ चुका है, ईमेल एड्रेस और वैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेटा आ चुका है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ हमारी वर्क फ्लो में भी इसका डेटा आ चुका है। देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड, जिसमें यहाँ पर टाइम स्टैम्प, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर वो स्प्रेडशीट का नाम भी आ चुका है। तो ऐसा करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारी ट्रिगर जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब ट्रिगर के डेटा के बेसिस पे हम व्हाट्सएप का उपयोग करेंगे और व्हाट्सएप पे हम क्या एक मैसेज सेंड करेंगे। तो वो करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्शन स्टेप में हम जाएंगे और चूज़ करेंगे एक्शन एप्लीकेशन जो कि है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को चूज़ करने के बाद यहाँ से जो एक्शन इवेंट हम चूज़ करेंगे वो है सेंड टेम्पलेट मैसेज और कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के लिए यहाँ करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है पैब्लिक कनेक्ट के साथ, तो वो करने के लिए आपको यहाँ लगेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो आप भला सोच रहे होंगे ये कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा और ये सारी डिटेल्स कहाँ से आएगी। तो मैं बता दूं कि हमने हमारे चैनल पे उसके लिए एक वीडियो क्रिएट किया है जिसमें आपको कंप्लीट व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का कैसे सेटअप किया जाता है पैब्लिक कनेक्ट में, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और वो जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। तो आप उसको देख के आपका एक व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू टैब में टाइप करूँगा developers.facebook.com और हमारे वीडियो में भी आपको ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएगा। देन मैं जाऊँगा मेरी ऐप्स की ओर और इसके अंदर मेरी जो एडमिन ऐप है उसको मैं ओपन करूँगा। एडमिन ऐप को ओपन करते ही लेफ्ट में मुझे मिलेगा व्हाट्सएप का ऑप्शन, तो मैं जाऊँगा इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड को सिलेक्ट करते ही ये मुझे यहाँ लेकर आएगा उन्हीं चीज़ों के पास जिनकी मुझे ज़रूरत है। किन चीज़ों की, एक्सेस टोकन की, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि टेम्पररी एक्सेस टोकन। टेम्पररी का क्या मतलब हुआ कि ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा करीब 23 घंटों में। तो टेम्पररी टोकन की वजह से क्या होगा, हम यह वर्कफ्लो एक दिन के लिए तो क्रिएट कर सकते हैं बट रियल टाइम में ये फ्यूचर में काम नहीं करेगी।
तो उसके लिए क्या करना होगा तो मैं बता दूं, टेम्पररी एक्सेस टोकन के बाद आपको जनरेट करना होगा एक परमानेंट एक्सेस टोकन। और वो परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट होगा तो मैं बता दूं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो क्रिएट करा है हमारे चैनल पे, और उसका लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको फॉलो करते हुए परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर लीजिएगा। और एक्सेस टोकन की जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें आप परमानेंट एक्सेस टोकन ही पेस्ट कीजिएगा। पर फिलहाल मैं यहाँ पर आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा टेम्पररी एक्सेस टोकन के साथ ही और इसको कॉपी करूँगा, देन टोकन सेक्शन में पेस्ट कर लूँगा। वैसे ही फ़ोन नंबर आईडी, देन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी, तो तीनों चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। इन्हें पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक जैसे ही करूँगा सेव पे, तो यहाँ पे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे होते ही यहाँ पर ये कह रहा है सिलेक्ट करने को टेम्पलेट नेम। तो आप सोच रहे होंगे कि टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस हम भेजते हैं वो हम भेजते हैं टेम्पलेट्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ वो आपको मिल जाता है स्टेप 2 में, सेंड मैसेजेस विद द एपीआई। और वो कैसे क्रिएट करके आपके खुद के मैसेज टेम्पलेट्स। तो ये मैसेज टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कह रहा है क्लिक हियर। तो हम क्लिक हियर करते हैं और क्लिक हियर पे क्लिक करते ही ये हमको व्हाट्सएप मैनेजर के अंदर मैसेज टेम्पलेट्स के सेक्शन में लेकर आएगा, जहां आप देख सकते हैं कि ना जाने ही कितने सारे मैसेज टेम्पलेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। और इनका यहाँ पर आप नेम देख सकते हैं, टेम्पलेट नेम, लैंग्वेज देख सकते हैं, वैसे स्टेटस की ये एक्टिव है कि नहीं है, और लास्ट अपडेट कब हुए थे। तो आप भी अगर चाहते हैं आपका खुद का मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना, तो उसके लिए आप आइए क्रिएट टेम्पलेट पे, और देन यहाँ से सबसे पहले इसकी मैसेज की कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ट्रांजैक्शनल, मार्केटिंग या वन टाइम पासवर्ड, देन नेम दे दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और वो करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर मैसेज में एक मैसेज टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा कि आप भाई क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको उसमें सैंपल भी ऐड करने पड़ेंगे, कुछ और चीज़ें भी हैं। तो आपके लिए मैं बता दूँ, ये ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बड़े आसानी से आप आपके लिए भी मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं मैंने। तो मैं उसमें से किसी एक मैसेज टेम्पलेट के साथ जाऊँगा, तो वो मैं जाऊँगा हेलो वर्ल्ड के साथ। देख सकते हैं ये रहा मेरा एक मैसेज टेम्पलेट, मैं ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा हेलो वर्ल्ड का नाम से मैसेज टेम्पलेट, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश यूएस है, और ये एक्टिव है कि मतलब मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। और उसके अंदर टेक्स्ट में आप देख सकते हैं बॉडी टेक्स्ट, ये मैंने ऐड किया था, मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा था। जब आप आपका टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको बॉडी टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है कि आप क्या मैसेज भेज रहे हैं, है ना। तो वो प्रीव्यू होने पे कैसा दिखाई देता है मैं आपको बता दूं, जब ये व्हाट्सएप पे जाएगा ना तो ये ऐसा मैसेज जाएगा। तो ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ वर्क फ्लो से सिलेक्ट करना है वो पर्टिकुलर मैसेज टेम्पलेट जो मैं भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड को, और देन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसकी जो टेम्पलेट आईडी है ना उसको यहाँ से फैच कर लेगा। देखिए आप, न्यू टेम्पलेट आईडी इसने फैच कर ली है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट की। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड दिखा रहा है ये। तो आप जिस हिसाब से मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप उतनी चाहें जितनी चाहें वेरिएबल्स की मदद से फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट मेरे मैसेज टेम्पलेट में क्या है कि कहीं भी कुछ वेरिएबल एडिड नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल जो वेरी होते हैं। अगर ऐड वेरिएबल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है। ये हमारे हर रिस्पॉन्स के साथ वेरी होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर ये वेरिएबल ऐड करूँगा कि हेलो देन एक वेरिएबल, हेलो वर्ल्ड की जगह पे हेलो देन वेरिएबल, तो जो रिस्पॉन्स मैं रिसीव करूँगा ना वहाँ पर जो भी नाम होगा वो वेरी होकर आएगा, और जो मैसेज जाएगा वो उस वेरिएबल के नेम के हिसाब से चला जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल एडिड नहीं है। इस वजह से सिर्फ मुझे ये ऐड करने को कह रहा है कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हम क्या मैनुअली टाइप करेंगे, मैनुअली टाइप कर सकते हैं। लाइक जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आप यहाँ मैनुअली टाइप करेंगे और सेव एंड सेंड टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पलेट मैसेज है ना ये उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। बट रियल टाइम में जब आप ऐसी वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं और मान लीजिए उसके अंदर आपने जो टेम्पलेट क्रिएट किया है उस टेम्पलेट में आपको फुल नेम भी चाहिए आपके कस्टमर का, ईमेल एड्रेस भी चाहिए और भी बहुत सारी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ मैप करना होगा, मैनुअली नहीं टाइप करना होगा। क्यों? क्योंकि मैनुअली टाइप करेंगे तो हमेशा सेम रिस्पॉन्स जाएगा। और मैप करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक
ऐसा आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपका ट्रिगर एप्लीकेशन का, जो अभी है गूगल फॉर्म्स। उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जैसे ये कॉन्टैक्ट नंबर है ना, हमें यही यहाँ पर ऐड करना है, उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट हो चुका है और ऐसा होता ही क्या ये हुआ है यहाँ पर मैप। तो मैप होने से क्या होगा, जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स आएगा तो उस हिसाब से ये जो नंबर है ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा मैपिंग की वजह से। और उसके मदद से, इस ऑटोमेशन की मदद से क्या होगा, वो नए व्हाट्सएप जो भी नंबर है उस पर वो मैसेज टेम्पलेट चला जाएगा। इसलिए मैनुअली नहीं डालिएगा, यहाँ पर मैप कीजिएगा। और एक बात और बता दूं, आपको जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ऐड करना है वो होना चाहिए विदाउट प्लस साइन, मतलब उसके अंदर प्लस साइन नहीं होना चाहिए नंबर में, लेकिन विथ कंट्री कोड। अब जनरली कंट्री कोड कैसे होता है, जैसे +91 प्लस लगा के आगे कंट्री कोड लगा रहता है। तो हमें क्या करना है, प्लस साइन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाएगा। और एग्जांपल यहाँ पर ये दे रहा है, ऐसा होना चाहिए 91 के बाद जो भी नंबर है। फाइन। तो अब यहाँ पर ये जो आप नंबर देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें स्टार 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 लगा है, दैट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इस नंबर पे तो कोई व्हाट्सएप मैसेज जाना नहीं है। तो मुझे आपको दिखाना है कि कैसे ही वर्कफ्लो की मदद से ये मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं व्हाट्सएप पे। तो उसके लिए मुझे आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना पड़ेगा। रियल टाइम एग्जांपल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर डालूंगा और उस पर करूँगा मैं ये मैसेज टेम्पलेट सेंड। तो आप देखेंगे कैसे वो मैसेज आएगा। तो उसके पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे उस व्हाट्सएप पे। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप और उसमें आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है, दैट मीन्स ब्लैंक है, कोई भी मैसेज नहीं है इसके अंदर। तो मुझे इसमें भेजना है वो सेम टेम्पलेट मैसेज। तो उसके लिए पहले तो मैं ये रेसिपिएंट नंबर को हटाऊंगा और उसके बाद इस पर मैं एक दूसरा नंबर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एक ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर जिस पर मैं ये मैसेज भेज सकूँ। तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया है और वापस बता दूँ कि उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप पे अभी कोई मैसेज है नहीं, बट मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो देखिएगा कैसे ये मैसेज टेम्पलेट मुझे रिसीव हो जाएगा। सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि कहता है हेलो वर्ल्ड, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस मैसेज डेमोन्स्ट्रेट्स योर एबिलिटी टू सेंड अ मैसेज नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म क्लाउड एपीआई, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू टेस्ट विद अस। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और कैसे ही गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स के बेसिस पे यहाँ पर हमने ये एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रियल टाइम में, ये तो यहाँ पर जब मैं आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने यहाँ पर एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन की मदद से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। बट क्या अगर रियल टाइम में हम कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं तो क्या ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे उनके मैसेज चला जाएगा? तो वो दिखाने के लिए मैं एक और बार एक न्यू फॉर्म सबमिट करूँगा, पर पहले मैं इस अपनी वर्कफ्लो को सेव कर देता हूँ। यहाँ पर डेटा सेव हो चुका है और मैं उसके बाद जाऊँगा कहाँ, मेरे उस फॉर्म की ओर, और मैं सबमिट करूँगा एक दूसरा रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो नेम है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं इसको नाम दे देता हूँ डेमो टेस्ट। ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, demo test789@demo.com। और कॉन्टैक्ट नंबर में मैं वापस डालूंगा वही व्हाट्सएप नंबर जिस पे अभी मैंने मैसेज भेजा है। रीज़न वाइल क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही व्हाट्सएप अभी अवेलेबल है जिस पे मैं आपको मैसेजेस दिखा सकता हूँ, लेकिन रियल टाइम में जो भी इस फॉर्म को फिल करेगा उनको डेफिनेटली उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाएंगे, एक ही नंबर पे नहीं, जितने भी जेन्युइन और एक्टिव व्हाट्सएप नंबर्स हैं ना उन सब पे जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे कंट्री कोड डालना है विदाउट प्लस साइन, तो इसलिए 91, और उसके बाद मैं वो नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, नंबर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब बस सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, सबमिट करते ही आप देखेंगे कि न्यू व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट मैसेज ये आया था 1:41 पे। अब देखिएगा आप कुछ मिनटों में, जब मैं ये दूसरा फॉर्म मैंने यहाँ फिल किया है, यहाँ पर ये पेबली कनेक्ट का जो फॉर्म है फिल हुआ है, और ऐसा होते ही इन सेकेंड्स यहाँ पर एक मैसेज आया है। ओपन करके दिखा देता हूँ, देखिए आप, मात्र 2 मिनट के अंतराल में यहाँ पर ये मैसेज आया है। सेम मैसेज आया है। रीज़न क्या था,
क्योंकि मैं सेम व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा था। बट इससे ये क्लैरिफाई हो गया है कि हमारी वर्कफ्लो सक्सेसफुली काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आप भी कुछ ऐसा ही करके पेबली कनेक्ट के अंदर ऐसे ऑसम ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से चूज़ करें उसको चूज़ कर सकते हैं और एक्शन एप्लीकेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी ये वर्कफ्लो जब तक चालू रहेगी तब तक ये ऐसे ही काम करती रहेगी, ऑटोमेट होती रहेगी। आप सब कुछ पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिएगा, आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को ओपन करके देखना तो आप अपने अकाउंट में फ्री में इसको ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।